दैवी शक्तियाँ, प्रेत शक्तियाँ और स्वाशक्ति। तुम अपनी स्वाशक्ति को कैसे जगा सकते हो? कैसे तुम जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़कर परम शक्ति बन सकते हो? आखिर क्या है स्वाशक्ति का रहस्य? कैसी भी बाधा हो, कैसी भी समस्या हो, तुरंत नष्ट होगी नवरात्रि के अंतिम दिन में। ये उपाय जरूर से जरूर कर लेना। उपाय जानने से पहले हम स्वाशक्ति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आखिर स्वाशक्ति का रहस्य क्या है? और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल का जल्दी से लाइव खुल जाए और फिर मैं आपसे सीधे मुखातिब हो सकता हूँ। लाइव आकर मैं आपको ध्यान सिखा सकता हूँ। ध्यान को मैंने 5 चरणों में विकसित किया है। ध्यान की नई 2 विधियाँ मैंने खोजी हैं। अग्नि और जल पर मेरा नियंत्रण है, उसका लाभ उठाइए आप। स्वाशक्ति वास्तव में है क्या? जो कृष्ण में गीता बोलती है, बुद्ध में बुद्धत्व खिलता है, महावीर में तपस्या चमकती है, कबीर में राम दिखते हैं, वही स्वाशक्ति है, वही आत्मशक्ति है, वही तुरी शक्ति है, वही आध्यात्मिक शक्ति है। और उसे ही मैं आदिशक्ति जगदम्बा कहता हूँ और उसे ही मैं स्वयंभू कहता हूँ। ये बाकी जगह तो आप गुलामी करते हैं, यहाँ स्वाशक्ति में आप सम्राट बनते हैं और स्वाशक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है और सर्वोच्च हो तुम। झूठे मक्कार और बेईमान लोग हैं जो तुम्हें जानवर कहते हैं, तुम्हारे जीवन को पशुवत जीवन कहते हैं और अपने पास बैठने भी नहीं देते हैं, दूर खड़ा कर देंगे, दूर से समस्या तुम्हारी सुन रहे हैं। बेकार लोग हैं वो। गरीब आदमी यहाँ पूजा तक नहीं करवा सकता है। एक छोटी सी कथा का लाखों रुपए चार्ज लिया जाता है। धर्म को बेचा जा रहा है और आप खामोश हो जाते हैं। आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं। एक गरीब गुरबा किसान मजदूर का मन करे, उसकी श्रद्धा अपनी श्रद्धा है कि मैं भी एक कथा करवाना चाहता हूँ, नहीं करवा सकता है और इससे कोई लाभ भी नहीं होता है, क्योंकि जो सामने पैसे लेकर कथा कहने आया है उसके दिमाग में उसका चित्त स्वयं शांत नहीं है। उसके मन में चल रहा है कितनी दक्षिणा मिलेगी, घर भी जाना है, दूसरा भी जजमान पकड़ना है, वहाँ से भी कथा का ऑफर आया, वो भी देखना है, ये भी देखना है और ओम ओम चल रहा है। ठीक है, स्वाहा स्वाहा साथ में। इससे कोई लाभ नहीं है। हजारों साल वो पीछे जाके मरेगा और तुम्हारा भी जीवन हजारों साल पीछे धकेल देगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्वाशक्ति की ओर लौटो, जहाँ परम शांति है, परम आह्लाद है। छोड़ो ये बेवकूफ़ियाँ। एक नाथ कुत्ते में भी राम को देख लेते हैं, लेकिन तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तुम्हारे अंदर राम को देख नहीं पाते हैं। खुद ही राम को जाना नहीं, बस मुंह में राम का नाम भर के बैठे हैं। इसीलिए तुम्हें पशुवत कहते हैं, तुम्हारे जीवन को पशुवत जीवन कहते हैं और तुम्हें जानवर समझते हैं, तुम्हें अपराधी समझते हैं, अपने शरीर को छूने नहीं देते हैं। झूठे और मक्कार लोग हैं। चौखटों की गुलामी छोड़ दो, स्वाशक्ति को जानो, अपनी परम शांति को पाओ, परम आह्लाद में डूबो। और ध्यान इकलौता मार्ग है जहाँ तुम परम आह्लाद में डूब सकते हो, परम शक्ति को प्राप्त हो सकते हो, परम शांति में डूब सकते हो। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। मैंने जो देखा है, जाना है, मैं वही कहता हूँ। किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने ध्यान के गहरे स्तरों पर उतर कर देखा है, गहरी परतों को खोला है और जो जाना है मैं सिर्फ और सिर्फ वही तुमसे कहूँगा। जो दैवी शक्तियाँ हैं उसमें याकनी डाकनी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रेत योनि में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जहाँ देवता योनि, प्रेत योनि, मनुष्य योनि, ये सब पीछे योनि शब्द जुड़ा हुआ है, वह परम शक्ति नहीं है, वह आदि शक्ति नहीं है। इसलिए मैं दैवी शक्तियों में आदि शक्ति जगदम्बा को शामिल नहीं करता हूँ। वह परम शक्ति है। और मैं अपने आँखों देखी अगर बात तुम्हें कहूँ तो शिव और आदि शक्ति जगदम्बा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। आदि शक्ति जगदम्बा ही शिव है और शिव ही आदि शक्ति जगदम्बा है। एक ही परम शक्ति है और वही तुम्हें सम्राट बना सकती है, वही तुम्हें आत्मावान और आत्मा से भी परे परम शक्ति, परम ब्रह्म बना सकती है। वही शक्ति तुम्हें बुद्ध, महावीर, कबीर बना सकती है। वह स्वाशक्ति है। इस पर मैं आगे बहुत गहरे से बात करूंगा, विस्तार में बात करूंगा। फिलहाल भौतिक समस्याओं के लिए जो नवरात्रि के अंतिम दिन में आपको करना है, मैं वो बता रहा हूँ आपको अभी, उसे आप ध्यान से सुनिए। सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में किसी भी समय आप नहा धोकर बैठिए और सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप थोड़ा सा कपूर ले लो, 5-7 लौंग और एक तेज पत्ता ले लो, उसका धुआं पहले चारों तरफ फैला दो। अब कोई गर्म कपड़ा हो जिसे आप आसन बना सके, उस पर बैठ सकें और सामने 1 लोटा पानी भर लो जल का। ठीक है, 1 लोटा जल ले लो
और हाथ दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए अच्छे से और दोनों तरफ से फिर उस लोटे को पकड़ लीजिए। और इसके बाद आप जो है 108 बार नहीं हो सकता तो आप 21 बार 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद उस जल को आप घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए। कैसी भी बाधा होगी नष्ट हो जाएगी। रुकिए अभी सुनिए। और अगर घर में कोई बीमार है, ठीक है, और आपने 9 दिन उन प्रक्रियाओं का पालन किया है जो मैंने आपसे शेयर की था, आपको बताया था, तो आप देखिए उसका प्रताप देखिए और उसका चमत्कार देखिए। मैं कहता हूँ पहले प्रयोग कर लिया करो तब इस भरोसा करना, ठीक है, और प्रयोग करके देख लेना, तभी मेरी बात को मानना भी तुम। उस जल को हथेली में लेकर उस बीमार व्यक्ति पर, बच्चे पर, बच्ची पर छिड़क देना और थोड़ा सा जल उसे पिला दीजिए। देखिए कैसे लाभ करता है, खुद ही अनुभव आपको होगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रयोग और परीक्षण, प्रयोग ज़रूर कीजिए। किसी भी चीज़ को इनकार मत कीजिए जब तक आपने उस पर प्रयोग ना कर लिया हो, और किसी भी चीज़ पर भरोसा मत कीजिए जब तक आपने उस पर प्रयोग करके ना देखा हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि ध्यान के लिए लाइव खुल सके और आगे और भी बेहतरीन वीडियोज़ और जो धर्म का धंधा हो रहा, ठेकेदारी चल रही है, ठीक है, उसके खिलाफ मैं बोल सकूं। तो आप लोगों का समर्थन चाहिए। आप लोग समर्थन करेंगे तो ही मेरी बातें लोगों तक पहुंच सकेंगी, जागृति पैदा हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।